हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो ऐसी पार्श्व रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो हम पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने एक अपना 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया हमने, ठीक। जब वृत्त खींच लेते हैं उसका एक केंद्र बिंदु हो जाता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। और यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। मान लिया कि ये रेखा हमने खींची, इसको हमने P मान लिया, ठीक। और यहाँ से हमको कोण बनाना है इस तरह से, और दूसरी रेखा यहाँ से और इस तरह से कोण बनाना है। और ये जो कोण बनता है ये 60 अंश का बताया गया, ठीक। जब 60 अंश का बताया गया तो ए वाला कोण जो ए हो गया, ए कोण हमारा 30 अंश का हो जाएगा, ठीक। और बताया गया कि इस प्रस्थ रेखाओं द्वारा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या द्वारा और इस प्रस्थ रेखा के साथ में बना कोण समकोण होता है, ठीक। तो हमारा ये कोण 90 अंश का हो जाएगा, ठीक। तो हम देखो निकाल लेते हैं साइन हमें 90 दिया गया और ये 30 दिया गया, तो साइन 30 अंश बराबर साइन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा इसके लिए हो गया ये कितना 5, और साइन का जो हमारा मान होता है 1/2, और लंब हो गया हमारा 5, और बटे में हमारा OP ज्ञात करना है। OP तिरछे गुणा कर देते हैं। जब तिरछे गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है OP बराबर 5 दूनी 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हमारी जो रेखा होगी O और P 10 सेंटीमीटर की हमें खींचनी होगी। तो चलिए हम अपने चित्र पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारी देखो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर ली हमने चाप में, ठीक। और यहाँ से अब हमको एक चित्र बना लेते हैं। हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। इसको हम केंद्र मानते हैं, केंद्र को O कर देते हैं हम, ठीक। अब यहाँ से हमको एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, तो हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं केंद्र से। हमारी 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच गई है। अब हमको क्या करना है, अब जो हमारी रेखा है ये इसको हमें अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए हमने पहले बताया है कि हमें अपने चाप उसमें प्रकार में आधे से अधिक की दूरी भर के दोनों बिंदुओं से O और इस बाद में लिखे गए बिंदु P को, यानी कि P से हमें चाप लगाना है। तो हम चाप लगाते हैं। अब हमने चाप लगा दिए हैं। हमारे चाप इस बिंदु द्वारा यहाँ पर और यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ तक को मिला देते हैं इन दोनों को आपस में। अब हमें केंद्र हमें पता चल गया, इसको हम मान लेते हैं O डैश। अब O डैश से हमको एक वृत्त खींचना है जिसका केंद्र O और O डैश होगा, या O और वो O डैश और P होगा, ठीक। इनको हम मानकर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को भरकर हम एक वृत्त बनाते हैं। अब हमारा चित्र दूसरा भी वृत्त बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा दूसरा वृत्त जहाँ पर पहले वाले वृत्त को काटता है उसके हम बिंदु लिख लेते हैं, और वहीं से हमें इस प्रस्थ रेखाएं भी खींचनी है। इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको हम T1 मान लेते हैं, और इसको हम T2 मानते हैं, T2। अब इनको हमने T2 मान लिया। अब इसके बाद में हमें यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से और यहाँ तक की रेखाएं खींचनी है। तो हम इनको अपनी पटरी की सहायता से खींच देते हैं। यही हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। देखो हम खींचते हैं।
अब हमने दोनों स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच में बना कोण 60 अंश का है। चाहे तो आप उसकी चांदे की सहायता से माप सकते हैं। ये जो कोण है हमारा, ये वाला 60 अंश का है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा वृत्त की त्रिज्या थी उसको हमें खींच देना है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हम खींच। अब हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया है। देखो हमने बताया था कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, उसकी त्रिज्या के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। ठीक, और ये भी हमारा 90 अंश का हो गया। ठीक, ये हमारा 60 अंश का टोटल है, पूरा 60 अंश का। लेकिन ये छोटा वाला जो होगा हमारा वो हो जाएगा 30 अंश का। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो हमारा ए 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो 120 का हो गया। ठीक, ए बचा हमारा 60 का, तो ए वाला कोण हमारा 60 का हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें ए 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, यानी कि 30 का हो गया ये वाला, तो 60 का हो जाएगा। तो इसका बड़ा वाला कोण जो है वो 120 अंश का होगा। ठीक, 120 अंश का। तो और बताया जाता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब ये हमारा एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। जैसे कि देखो, एक ए 2 3 4 4 हो गए। ये हमारा 60 का हो गया, ये 90 का, 120 का, ये भी 90 का, 90 90 180 हो गया, और 60 और 120 ये भी 180 हो गया। तो हमारा टोटल हो गया 360। तो हमारा ये त्रिभुज भी बनकर तैयार हो गया है। और किसी भी तरह से आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।